गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और लास्ट क्लासेस में हमने जनरल एंट्री का चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हम आपके साथ जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को हमने बताया था। डेबिट क्रेडिट का रूल्स कैसे होता है, पर्सनल रियल नॉमिनल भी बताया था हमने आपको, साथ में एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स और कैपिटल का रूल भी बताया था किस तरीके से जनरल एंट्री करते हैं। आज की क्लासेस में हम जनरल एंट्री का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सारी जनरल एंट्री को दोनों ही रूल से बताएंगे आपको। अगर आपका पर्सनल रियल और नॉमिनल के हिसाब से एंट्री हो कैसे करना है, और साथ ही साथ अगर हम एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल से जनरल एंट्री को पास करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आज हम कई सारे एग्जाम्पल्स लेके आए हैं, आपको कई सारे एग्जाम्पल्स बताएंगे। हर तरीके की जनरल एंट्री, सिंपल से लेके एडवांस लेवल तक की सारी जनरल एंट्री बच्चों आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और बच्चों ये देखो, आप 11th में आए हो और अकाउंट्स का सबसे बेस होता है, जो हमारा अकाउंट्स का बेस ही स्टार्ट होता है जनरल एंट्री से। जनरल एंट्री बेस है। जब तक आप आज से जनरल एंट्री आपकी स्टार्ट हुई है, और जब तक आप जॉब के लिए भी जाओगे, आप इंडस्ट्री में भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, जनरल एंट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए जनरल एंट्री को हमें अच्छे से समझना। जनरल एंट्री का हर एक जगह पे रिलेवेंस है। तो चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू, वैसे हमने किया था, हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। बेसिक से ही चलते हैं, बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक आपको लेके जाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हम लोगों को भी लगे कि हमारी वीडियो किस तरीके से चल रही है। और कमेंट बॉक्स में भी डालते रहो जो भी कमेंट्स आपको लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, सारी चीजें प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ताकि हम उसी के हिसाब से अपने आप को गाइड करके और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करें, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो बच्चों आओ हम आज दिखाते हैं आपको जनरल एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहला जो बच्चों बेसिक जनरल एंट्री होती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं उसी एंट्री को दोबारा रिपीट करता हूं कि बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होगी। जैसे मैंने बोला, नंबर 1, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस with cash of ₹12,000। मिस्टर एक्स ने 12,000 रुपए से बच्चों अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें की इन्वॉल्वमेंट है। तो एक तो आपको दिख गया कैश, और दूसरा मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का मतलब इंट्रोड्यूसर है, इसने कैपिटल अपने बिजनेस के अंदर लगाया है। तो अगर आप दोनों रूल से आप चलो, चाहे आप पर्सनल रियल नॉमिनल लगा लो, या फिर आप डेबिट, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, किसी भी रूल से आओ। तो अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूं, कैश बिजनेस में आया, सबसे बढ़िया आपको तरीका बताऊं बिजनेस में एंट्री करने के लिए। कैश बिजनेस के अंदर आया है, और कैश आया है तो क्या होगा बच्चों, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मिस्टर एक्स कैपिटल। तो बच्चों जो एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कैपिटल, मैंने आपको बताया कैश को आप कैश एसेट्स होती है, और कैश बिजनेस में आया है, कैश इंक्रीज हो रही है। भाई कैश क्या आपकी एसेट्स है, और एसेट्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, डेबिट होगी। ये रूल है। अगर आप दूसरे तरीके से जाओगे, रियल अकाउंट में क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। आप यहां पे अगर रियल में जाओगे तो रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, तब भी डेबिट होगा। तो चाहे आप कैसे भी समझ लो, आपको तो ये समझना कि जनरल एंट्री को किस तरीके से इजी वे में, सीधी सी बात है। अगर आपको कुछ भी इस तरीके से कंफ्यूजन है, तो भैया कैश बिजनेस में आया है ना, कैश बिजनेस में आया तो कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। एसेट्स है, एसेट्स डेबिट होती है, तो वैसे भी डेबिट होगा। या फिर रियल का रूल आप लगाते हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तब भी आपका कैश डेबिट होगा। अब बात करते हैं मिस्टर एक्स की कैपिटल की। बच्चों मिस्टर एक्स कौन है, एक बार बताओ, रिसीवर है कि गिवर है। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बच्चे मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स ने ही तो पैसा दिया बिजनेस के अंदर। तो मिस्टर एक्स कौन है, गिवर है। तो गिवर है तो क्रेडिट हो गया। तो ये आपकी एंट्री बनी 12,000। तो मिस्टर एक्स क्या आपका, मिस्टर एक्स है गिवर। बच्चों आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, साथ साथ हम आपसे पूछ रहे हैं, ताकि हमें लगे कि बच्चों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या एंट्री बनाई हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कैपिटल। कैश क्यों डेबिट किया मैंने, कैश एसेट्स होती है, और एसेट्स हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। और अगर मैं कैश कौन सा नेचर का है, रियल अकाउंट, रियल नेचर का। रियल का मतलब क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में बच्चा कैश आया है तो डेबिट हो गया। मिस्टर एक्स कौन है, रिसीवर है कि गिवर है। भैया मिस्टर एक्स ने बिजनेस में पैसा दिया है तो गिवर है। तो मिस्टर एक्स क्या हो गया, क्रेडिट। तो बच्चों एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। और बच्चों अगर आज मैं आपको बताता हूं कि इसकी नरेशन भी, प्रॉपर नरेशन भी कैसे डालनी है। तो कोई भी नरेशन हमारी स्टार्ट होती है तो बीइंग से स्टार्ट होगी। बीइंग मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस
विद कैश ऑफ ₹12,000। बहुत सिंपल है, बस बीइंग लगा दो, उसके बाद तो बीइंग लगा के आपने जो चीजें जर्नल एंट्री में वही एज इट इज भी आप लिख देते हो तब भी हो जाता है, क्योंकि आपको जर्नल एंट्री में नरेशन क्या होता है, नरेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्री है। इस नरेशन को पढ़ के ही पता चलेगा कि एंट्री क्या हुई है, इसलिए हमें बच्चों नरेशन का बहुत महत्व होता है। नरेशन में ही आप लिख रहे हो, यहीं से पता चलता है, अगर कोई चेक करेगा तो उसको नरेशन से ही पता चलेगा कि एंट्री क्या पास हुई है। नहीं तो अगर नरेशन ना लिखा हो, ऊपर कोई एंट्री पास कर दी गई हो, तो क्या पता हो, तो एंट्री तो कोई भी गलत नहीं हो सकती है। आप मिस्टर एक्स टू कैश डाल दोगे तो भी अगर नरेशन नहीं है तो किसी को समझ में नहीं आएगा किस चीज की एंट्री है ये, तो भी उसको नहीं पता चल जाएगा। इसलिए नरेशन आपको हमेशा प्रॉपर डालना है। दूसरा देखो, आप अगर यही मिस्टर एक्स जो है, सेम मिस्टर एक्स की बात करें, अगर ये मिस्टर एक्स ने यहाँ पे कैश में लगाया, अगर इसने चेक दिया होता तो क्या होता बेटा एंट्री, इसने एंट्री डाली स्टार्टेड बिजनेस, पूरा सेम है, मैंने सेम पूरा कर दिया, चेक दिया इसने, चेक क्या बोल दो, इसने बैंक से, बैंक में पैसा डाल दिया 12,000, तो आपकी एंट्री क्या होती, सर कुछ भी दिया हो। अब आपको ये चीज तो पता चल गया कि मतलब बिजनेस में पैसा लगेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा, ये तो बच्चों को एकदम कॉमन सेंस हो गया है, क्योंकि मिस्टर एक्स गिवर है, तो मिस्टर एक्स गिवर है तो मिस्टर एक्स तो क्रेडिट होगा ही होगा, मिस्टर एक्स आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बच्चों आप इस तरीके से भी दिमाग लगा सकते हो कि भैया दो ही चीज है इसमें, दो, एक डेबिट होना है, एक क्रेडिट होना है। मिस्टर एक्स के बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं आपको, क्योंकि वो गिवर है, उसने पैसा बिजनेस में दिया है, तो बिजनेस में पैसा दिया है तो वो तो क्रेडिट होगा ही होगा, तो आपने कहा 12,000 से क्रेडिट हो गया। अब एक बारी को देखो दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें बैंक है, तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसा नहीं है, मैं आपको यही बताऊंगा कि वाई बैंक डेबिट, वाई मिस्टर एक्स क्रेडिट। मैंने एक जर्नल एंट्री करने का तरीका बताया कि आपको सबसे पहले आपको जो पता है वो डाल दो एंट्री में। आपको क्रेडिट तो पता ही है कि मिस्टर एक्स कौन है, गिवर है, मिस्टर एक्स गिवर है तो मिस्टर एक्स क्रेडिट हो गया। अब भाई मिस्टर एक्स क्रेडिट हो गया तो बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, सीधी सी बात है। तो आपकी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, तो मिस्टर, आप इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा, वो समझ भी लेते हैं। मिस्टर एक्स कौन है भैया, मिस्टर एक्स है गिवर, सर गिवर है तो रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मिस्टर एक्स को आपने क्रेडिट कर दिया। अब बात करते हैं बैंक की। बेटा बैंक कौन है, अब बैंक रिसीवर है, बैंक कौन है, बैंक रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक कौन है, बैंक है रिसीवर, क्योंकि अगर पर्सनल, रियल और नॉमिनल के हिसाब से चलोगे तो बैंक भी पर्सनल नेचर का है और मिस्टर एक्स भी पर्सनल नेचर का, मैंने आपको वीडियो में अच्छे तरीके से बताया। तो बैंक है रिसीवर, मिस्टर एक्स है गिवर, एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, सेम बीइंग लगा के सारी एंट्री सेम होगी, बस यहां बैंक आ जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल एंट्री। अब इसमें तीसरा केस क्या आ सकता है, तीसरा केस ये भी तो हो सकता है कि भाई कुछ कैश दे देगा वो और कुछ बैंक से पैसा दे देगा। हाँ सर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैश में पैसा लगाया उसने, कुछ बैंक में लगाया। तो यहां पे देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5,000 एंड बैंक 5,000, मतलब 5,000 कैश में दिया, 5,000 बैंक में दिया। अब क्या होगा भैया, स्टार्ट किसने किया, मिस्टर एक्स ने। अब बच्चे के दिमाग में आया सर हम बताएंगे एंट्री क्या होगी, मिस्टर एक्स तो सर क्रेडिट हो जाएगा, ये बच्चा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, मिस्टर एक्स क्रेडिट हो जाएगा, मिस्टर एक्स क्रेडिट। और बच्चे ने रट लिया है, मिस्टर एक्स गिवर है। क्यों गिवर है, अरे मिस्टर एक्स ने तो पैसा दिया बिजनेस में, तो मिस्टर एक्स ने पैसा दिया तो देने वाले को गिवर ही तो बोलते हैं, इसलिए गिवर है। तो मिस्टर एक्स तो गिवर हो गया जी, कितना हो गया जी भैया, 5,000 और 5,000 ये हो गया जी 10,000, वेरी गुड। अब तो सर ऊपर तो दो हैं, मतलब कुछ कैश दिया है कुछ बैंक दिया है, तो बेटा कुछ कैश दिया है तो कैश आया है बिजनेस में तो कैश डेबिट हो गया, और बैंक रिसीवर है तो बैंक डेबिट हो गया, 5,000, सिंपल है बेटा। मिस्टर एक्स कौन है, एक्स गिवर है, बैंक कौन है, रिसीवर है, कैश क्या है, रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल है, क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है। तो बहुत सिंपल है। आपने आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे, सबसे बिजनेस का बेसिक जर्नल एंट्री होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं पैसे को। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना क्या लगेगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, अगर कैश में लगाएगा तो, बैंक में लगाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, और दोनों को मिलके लगाएगा तो कैश डेबिट बैंक डेबिट टू कैपिटल होगा।
और बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि उसने बोला कि मैं फर्नीचर दूंगा, तो बेटा फर्नीचर टू कैपिटल हो जाएगा। वो बोला मैं बिल्डिंग दूंगा, अपने बिजनेस में बिल्डिंग लगा रहा हूं मैं, तो बिल्डिंग टू कैपिटल होगा। बेटा जो भी वो लगाएगा कैपिटल उसकी हमेशा क्रेडिट होगी, और जो बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा। बिजनेस में क्या आएगा? या तो बिजनेस में कैश आएगा, बिजनेस में बैंक से पैसा आएगा, फर्नीचर आएगी, एसेट्स आएगी, कुछ भी आएगा वो डेबिट होगा। और कैश क्या और कैपिटल क्या होगी? उसकी क्रेडिट होगी। कैपिटल क्यों क्रेडिट होगी? क्योंकि वो जो उसने कैपिटल लगाई है वो गीवर है। बच्चों कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेसिक जर्नल एंट्री थी। अभी मैंने सिर्फ आपको बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री बताई है, ये कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंट्री क्या डालते हैं। अब चलो जी इसी के आगे देखो, बिजनेस में पैसा आ गया। बेटा बिजनेस में पैसा आ गया तो बिजनेस से पैसा निकलेगा भी तो। सर उसने निकाल लिया पैसा, बिजनेस से निकालेगा भी तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो उसे बोलते हैं कि कैपिटल लगाई है, और बिजनेस से जब पैसा निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? जो उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा अपने बिजनेस से निकाला है। बेटा अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई प्रोप्राइटरशिप है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस के अंदर उसको अपने खर्चे के लिए भी, अपने अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए भी पैसा चाहिए, उसको बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए पैसा चाहिए, अपने डेली डे रूटीन के खर्चों के लिए पैसा चाहिए। तो उन सब के लिए उसको जो पैसा निकालता है ना बिजनेस से, बेटा उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग। तो बेटा ड्रॉइंग की एंट्री क्या होगी? अब सर उसने पैसा निकाला है। बेटा अगर एक कॉमन सेंस लगाएगा ना कोई, लेमन लैंग्वेज में बोले कि जो भाई जिसने कभी अकाउंट्स ही नहीं पढ़ी है, आपको पता है जिसने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी वो भी जनरल एंट्री कर लेता है। क्यों? प्रैक्टिस से। उसको ही पता है, उसको भी दो तीन ट्रिक बता दो वो भी कर लेगा। तो जितने भी दुकानदार है बेटा, छोटे छोटे दुकानदार है, कौन सा आपको लग रहा है कि ये बीकॉम करके उठते, अनपढ़ भी हैं, कई अनपढ़ भी दुकान वाले वो भी अकाउंटिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बस अगर उनको सही तरीके से समझा दो कोई भी कर लेगा। अब मैंने आपको बताया कि अब उसने पैसा जब बिजनेस में लगाया तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, अब बिजनेस से पैसा निकाला है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ये लो जी, कैपिटल जैसे मिस्टर एक्स की कैपिटल, मिस्टर एक्स ने, मैं उसी एग्जांपल को रिपीट करता हूं, मिस्टर एक्स ने 5000 पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा? मिस्टर एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू क्या हो जाएगा बेटा? अगर उसने कैश में निकाला है तो टू कैश। सर ये क्या? ये तो हमें पता था, आप क्यों बता रहे हो? बेटा फिर भी मैं बताऊंगा ना, मेरा फर्ज बनता है ना, मैं टीचर हूं तो आप बच्चों को बताऊंगा एंट्री कैसे हो, मैं रीजन भी दूंगा ना। बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीजन के साथ समझते हैं। ये तो पता चल गया आपको कि बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और जब बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। लेकिन क्यों होगी बेटा? अब देखें यहाँ पे, ये कैश क्या है? अगर मैं कैश की बात करूं, दो तरीके से ले जाएगा कैश को। या तो इसे रियल अकाउंट मान लो आप, इसे या तो रियल अकाउंट मान लो क्या है ही रियल, और या फिर एसेट्स मान लो क्या सर बार बार बोल रहे हो, मान लो एसेट्स ही तो है ये। तो बेटा या तो ये रियल का कॉन्सेप्ट लगा ले या एसेट्स का कॉन्सेप्ट लगा ले। मेरा कहने का मतलब ये था, रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा देख, कैश बिजनेस से तो गया ना, पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो कैश तो बिजनेस से गया ना। बिजनेस की बात करेंगे बेटा, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप किसी की जर्नल एंट्री करते हो ना, तो आपको क्या करना है, अगर आप मान लो कि कोई किराने की दुकान चला रहे हो, मिस्टर एक्स की दुकान चला रहे हो, और मिस्टर एक्स की दुकान की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको मिस्टर एक्स बनना है, तभी आप जनरल एंट्री। आप अपना मत सोचो, आप मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। मिस्टर एक्स क्या है? मिस्टर एक्स ने जो बिजनेस बनाया है, तो बेटा जब मिस्टर एक्स ने बिजनेस बनाया तो उसने पैसा लगाया, तो पैसा बिजनेस में आया तो कैश आया था, और जब बिजनेस से पैसा उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो कैश गया, तो कैश गया तो कैश कम हो जाएगा। तो रियल का क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब जो बिजनेस से जाएगा वो पैसा क्या हो जाएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से गया है बेटा, जो बिजनेस से गया है तो कैश क्रेडिट हो गया, देख कैश। और एसेट्स में क्या बोलता है? एसेट्स डेबिट होती है, और बेटा यहाँ पे एसेट घट रही है तो एसेट्स क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। आप कैसे भी मान लो बेटा, किसी भी तरीके से मान लो, देखो दोनों ही तरीका बहुत आसान है। एसेट्स बढ़ रहा है डेबिट हो रहा है, एसेट्स घट रहा है क्रेडिट हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों तो बात यही है ना बेटा। देखिए इसको भी लिंक करेगा तो एक ही होगा, इसको भी लिंक करेगा तो जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। अब बेटा ये मिस्टर एक्स को डेबिट क्यों कर दिया सर? अरे भैया अब एक बात बता, अब मिस्टर एक्स रिसीवर हो गया ना बेटा, क्योंकि अब मिस्टर एक्स ने ड्रॉइंग का पैसा निकाला है, और जब बिजनेस से पैसा मिस्टर एक्स ने निकाला है तो क्या बन गई एंट्री? वो मिस्टर एक्स इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर।
यही तो बोलता है पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बच्चों मैंने आपके साथ बहुत बेसिक जर्नल एंट्री को बहुत टाइम लगा के आपके साथ मैंने बताया आपको कि बेसिक जर्नल एंट्री क्या होती है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंट्री होती है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, इंट्रोड्यूस उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा कैपिटल। तो बेटा ध्यान रखना, जो भी बिजनेस के अंदर लगाएगा, जो भी लगाएगा, जो भी आएगा वो डेबिट होगा, जो भी आएगा बिजनेस में वो डेबिट होगा। कैश आएगा तो कैश डेबिट, बैंक आएगा तो बैंक डेबिट, एसेट्स आएगी तो एसेट डेबिट, बिल्डिंग आएगा तो बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर डेबिट, जो भी बिजनेस में आएगा सब डेबिट। और क्रेडिट कौन होगा फिर? जिसने लगाया है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे चलते हैं। अब ये हमारा सबसे पहला, मैंने सबसे ज्यादा टाइम बच्चों इसके साथ क्यों आपको लगाया, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की फर्स्ट एंट्री यही होती है और हमेशा फर्स्ट एंट्री पे हम ज्यादा काम करेंगे। बच्चों जब कभी भी हम कोई भी चीज सीखते हैं तो इनिशियल स्टेज पे हम ज्यादा टाइम इसलिए देते हैं ताकि हमें आगे टाइम ना देना पड़े। पहले ही इतना ज्यादा समय दे दो, उतना ज्यादा से ज्यादा समय दे दो बच्चों को बिल्कुल बेसिक चीज समझाने में। जब बेसिक उसको समझ में आ जाएगा तो आगे की जर्नल एंट्रियां बहुत ईजी हो जाती है। अब चलो जी, अब देखो, अब आपको ना बिल्कुल समझ में आएगा। छोटी छोटी एंट्रियों के साथ चलते हैं। देखना कितना आपको लगेगा सर ये क्यों करा रहे हो आप, ये तो सब हमको पहले से ही आता है। अब आप रहने दो, अब हम ही पढ़ा दिया करेंगे बच्चों को। देखो अब मैंने बोला परचेज, अरे मेरे बच्चे ही बता देंगे। तो परचेज गुड्स 10,000 इन कैश, एंट्री क्या बनेगी? अरे सिंपल। अब तो बच्चे का दिमाग खड़ा हो गया। बच्चे का दिमाग ना बिल्कुल एकदम इसी चीज पे चला था, जहां कैश देखता बस वो ये देखने लगता आया है कि गया है। जैसे कैश देखता वो क्या देखता बच्चा? आया है कि गया है। सर ये बता दो आया है कि गया है? बेटा परचेज किया है तो गया है, परचेज किया है तो गया है। तो बच्चा क्या बोलेगा? अरे सर परचेज किया, कैश गया है, मुझे पता है सर, कैश तो क्रेडिट होगा ही। क्यों? कैश गया है 10,000। अब बच्चा बोला सर अब तो जर्नल एंट्री का हमने बहुत ही, अब तो हम बिल्कुल आंख बंद करके भी करेंगे ना तब भी जर्नल एंट्री कर देंगे, हम तो एक ही चीज देखेंगे। बेटा नहीं, तब भी आप पूरा पूरा देखना उसके अंदर। मैंने एक तरीका बताया कि कैश गया तो कैश आपने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश क्या जा रहा है? कैश कम हो रहा है। और कैश क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट होता है। या रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे क्या हो रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। सर ये तो आपने टू कैश लिख दिया, ये कौन सा तरीका जर्नल एंट्री करने का? बेटा ये स्मार्ट तरीका है जर्नल एंट्री करने का। जो बेटा पहले पता है ना वो लिख दे, जो पता है वो लिख दे। सर हमें तो वो भी पता है, मैंने बोला ना वो, ये तो सबसे पहले तेरे को पता है क्योंकि सबसे पहले मैंने इसी की एंट्री कराई। अब देखो भाई परचेज क्या होगा? सर अब तो कोई भी बता देगा, जब आपने टू बता दिया तो परचेज तो डेबिट हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट, कितनी सिंपल एंट्री है। सर परचेज क्यों डेबिट कर दिया आपने? अब ये भी तो बताओगे ना, लॉजिक तो हर कैश का तो बहुत लॉजिक देते रहते हो, परचेज का भी लॉजिक दो। बेटा क्या है ये? एक्सपेंस है। ये क्या है? ये एक्सपेंसिस है। और तुझे आपको सबको पता है डेबिट वॉल एक्सपेंसिस, सारे एक्सपेंसिस डेबिट होंगे। लॉजिक बहुत सिंपल एंट्री है। 10,000 सारे खर्चे डेबिट होते हैं। अब एंट्री के अच्छा सर नरेशन भी करके दिखाओ उसकी। लो भाई नरेशन भी लो। बीइंग, नरेशन में कुछ नहीं करना बेटा, नरेशन बहुत सिंपल होता है। एक बीइंग लगा दिया और बीइंग लगाने के बाद जो एंट्री है ना वही लिख दे। बीइंग परचेज गुड्स इन कैश 10,000। सर बस इतनी सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल ही है। सब अकाउंट्स तो सबसे आसान है। सबसे आसान चीज जो दुनिया की सबसे आसान चीज बनी है ना वो अकाउंट्स बनी है। पर आसान तब है जब आप उसको समझते हो। ठीक है। अब दूसरा सर परचेज गुड्स इन कैश, सर बैंक से भी तो परचेज हो सकता है, चेक से भी तो परचेज होता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बैंक परचेज तो बैंक से भी हो सकता है, परचेज चेक से भी हो सकता है। तो बेटा अब एक बात बता, किसी से भी परचेज होगा, अब बैंक से परचेज होगा तो क्या आ जाएगा? कैश की जगह बैंक आ जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब तो भाई मास्टर हो गए हो आप। बैंक आएगा तो बैंक से बैंक क्रेडिट कर दो, परचेज तो डेबिट होगा ही ना, खर्चा है। अब तो आप कैसे भी लगा लो, परचेज तो डेबिट होना ही सर, खर्चा है। तो बैंक क्यों क्रेडिट कर दिया आपने? अब भाई बता बैंक कौन है? बैंक कौन है? आपको मैंने एक पर्सनल के हिसाब से चलोगे तो मैंने क्या बताया था? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब पैसा कौन दे रहा? बैंक ही दे रहा है ना, तो बैंक आपका क्या हो गया? गिवर हो गया। सॉरी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हाँ बिल्कुल सही है, गिवर हो गया। तो गिवर हो गया तो पैसा गया 10,000। अब सर हम तो थोड़ा कैश देंगे थोड़ा बैंक देंगे। अरे बेटा तू थोड़ा कैश दे दे, चल आधा आधा कर लेते हैं। और अब तो यार एक चीज सीख लेने के बाद कुछ बचता थोड़ी है जीवन में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। सर अब हम आप कैसे भी कर लो सर, हम कर लेंगे। लो भाई 10,000 ये लो जी, 5,000 ये लो जी, 5,000। सर बहुत आसान। अब बेटा मैं बार बार बताऊं आपको कि क्या होता है? आप बोलोगे कि सर पका रहे हो आप।
एक ही चीज को बार बार बता रहे हो, बार बार बता रहे हो। हमें पता है कि परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होती है, हमें पता है बेटा, तुम्हें पता है, लेकिन मैं फिर भी बार बार बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही है बार बार बताना, तभी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात कि आपको, आपके दिमाग में मुझे इस बात को बैठाना है कि परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होता है। तो परचेज डेबिट हो गया। कैश क्या होती है? कैश एसेट्स होती है, कैश एसेट्स होती है, बिजनेस में आएगी तो डेबिट होगी, जाएगी तो क्रेडिट होगी, दिमाग में बिठाना पड़ेगा ना बेटा। तो ये देखो कैश और टू बैंक। बैंक कौन होता है? बैंक पर्सनल है, और पर्सनल के हिसाब से जब बैंक से बैंक पैसा देगा, बैंक पैसा देगा तो गिवर हो जाएगा, और बैंक जब पैसा लेगा तो रिसीवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कैसी एंट्री लगी हमारी आपको? बहुत आसान तरीके की एंट्री। सर थोड़ा एडवांस एंट्री पे लेके आओ बच्चों, बिल्कुल एडवांस में लेके आएंगे बेटा। जब भी कोई बड़ा काम करते हैं ना, तो बड़ा काम करने से पहले हमें छोटा काम करना पड़ता है, क्योंकि जो छोटे छोटे काम करके, यानी छोटा छोटा काम करके बड़ा आदमी बनता है। इसीलिए पहले छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखो, छोटे छोटे से बड़ा होगा। एकदम ही बड़ा करने लगोगे ना, बच्चों का दिमाग एकदम, सर ये क्या हो गया? बड़ा में भी कुछ नहीं है बेटा, बड़ा भी वही होगा, डेबिट और क्रेडिट ही होना है, यहाँ और कुछ नहीं होना है। चलो जी, अब आगे बढ़ो जी। परचेज भी कर लिया हमने। अब सर परचेज कर लिया हमने, रेंट पे किया। अब बच्चा क्या बोल रहा है? रेंट पेड 10,000 इन कैश। कैश में 10,000 रुपए रेंट पे करा। बच्चा बेटा क्या है? अब बच्चा को तो दिमाग में आ गया, सर कैश तो क्रेडिट होगा, कैश जाएगा टू कैश। अब बोलो, ये सबका अलग अलग तरीका। मैं टू से स्टार्ट करता हूं, कोई बैंक डेबिट से स्टार्ट करेगा। मैं तो वो तरीका बताता हूं जो बच्चों को आसान लगे। सर कैश गया, पे किया है तो कैश, जैसे पे देखेगा ना, जैसे पेड देखेगा, पेड के साथ कैश होगा हमेशा जाएगा, और रिसीव के साथ कैश होगा तो आएगा। तो टू कैश, ले बेटा 10,000। अरे सर कैश तो क्रेडिट हो गया। अब तो सर मुझे नहीं पता ये रेंट क्या होता है। कुछ भी अगर बच्चे को नहीं भी पता है तो भी बोलेगा, सर मुझे रेंट नहीं भी पता है ना, तो भी रेंट डेबिट ही होगा, क्योंकि वो क्रेडिट हो गया। तो रेंट अकाउंट डेबिट 10,000। पर ऐसे थोड़ी बेटा कि तुम्हें पता नहीं है। अभी बताता हूं ना रेंट क्या होता है। रेंट जब हम पे करते हैं तो खर्चा होता है, और जब रेंट रिसीव करते हैं तो इनकम होती है। तो बेटा रेंट क्यों डेबिट हुआ? यहां पर रेंट डेबिट क्यों हुआ? रेंट है एक्सपेंसिस, और जब एक्सपेंसिस होती है तो डेबिट। और कैश क्या है बेटा? एसेट्स, और एसेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट, और यहां पे तो बेटा घट रहा है ना, तो क्रेडिट, और एक्सपेंस यहां पे हो रहा है तो डेबिट। अब सर और कराओ जी, अब तो मजा आ रहा है मैं करने में, और कराओ बेटा, और करा ले। देखो अब देखो, अब आपको ना याद हो गई चीजें, अब आपको समझ में आ गई। अब मैं कुछ भी बोलूंगा ना, आप फटाक से एंट्री बता दोगे। मैंने बोला सैलरी पेड, सर सैलरी पेड, सर ऐसे ऐसे एंट्रियां मत कराओ आप। सैलरी पेड हमें पता है, आप बोलोगे यहाँ, अब आप यहाँ पे 10,000 लिख दोगे, आपको 10,000 के आगे कुछ पता नहीं होता है बेटा। 10,000 ना इसलिए लिखते हैं ताकि एक बार में समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे कैश पेड, कैश है पेड है, सर लिख दो, वही लिखो जो पहले लिख रहे थे, टू कैश 10,000। अब आप सर आप यही बोलोगे कि बच्चों पता नहीं है तो भी क्या होगा? सैलरी डेबिट। बिल्कुल वही बोलूंगा बेटा, यही तो बोलूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 10,000। भाई सिंपल सी बात। अब बोलो नहीं सर लॉजिक दो, ले बेटा लॉजिक ले, लॉजिक भी ले तू यार, तू लॉजिक ले, ऐसे मत मान। सैलरी क्या है बता? सैलरी पे कर रहा है तो एक्सपेंस है, और कैश क्या है? बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, और सैलरी खर्चा है तो डेबिट हो गया। लॉजिक क्या है बेटा? लॉजिक भी बहुत आसान है ना, लॉजिक कुछ थोड़ी है। ले लो लॉजिक ले लो आप। चलो आगे बढ़ो जी। सर रेंट पे कर दिया आपने, सैलरी पे कर दिया, सर कमीशन पे करके दिखाओ। ले बेटा कमीशन पेड, कमीशन पेड इन कैश। क्या होगी एंट्री बेटा? सर पकाओ मत, लिखो यहाँ पे टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और कमीशन आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 10,000 10,000। सर ये तो हमें याद हो गया, थोड़ा अलग तरीके की एंट्री कराओ, हमें नहीं पता ये, बार बार आप वही काम। अच्छा यहाँ पे लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। बच्चा बोल रहा है लॉजिक बताओ जी। ये लॉजिक ऑफलाइन वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कत है, ऑफलाइन वालों को लॉजिक भी चाहिए। ले बेटा लॉजिक ले, लॉजिक ले ले। कमीशन क्या है? पे कर रहा है ना, मैंने क्या बताया, जब भी पे करेगा तो खर्चा ही होगा, एक्सपेंस है। सर सही से लिखो, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। ये लो जी, EXPENSES, ठीक है बेटा। और सर कैश का लॉजिक मत बताओ सर, मैं बता भी नहीं रहा बेटा, बताऊंगा नहीं अब कैश का लॉजिक, बच्चों को पता है। नहीं सर बताओ। अरे बिल्ला मानना पड़ेगा भाई, बच्चों की डिमांड है। कैश क्या होगा बेटा? जा रहा है बिजनेस से, सर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है तो क्या हो गया?
सर एसेट्स है, जा रही है, एसेट्स जा रही है, बढ़ेगी तो डेबिट करना है और घटेगी तो क्रेडिट करना है। सर यहाँ पे दोनों मत लिखा करो सर, कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा कंफ्यूज ही करने के लिए तो लिख रहा हूँ, दोनों कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा हूँ, दिमाग लगाना है, याद नहीं करना है। मैंने दोनों लिखा है, बढ़ने पे डेबिट और घटने पे क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है। समझ में आया? चलो जी आगे, चलो आगे की एंट्री में। तो बहुत सिंपल है बेटा जर्नल एंट्री करना, दुनिया का सबसे आसान चीज है ना वो जर्नल एंट्री है। सर हमें ना, आपने बताया हमें ना एक साथ पे करके दिखाओ, एक साथ सारे खर्चे बुक करेंगे तो क्या करेंगे? सर उसे बोलते हैं बेटा कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड, सर कंपाउंड एंट्री भी होती है? अब भाई बेटा ये कुछ भी नहीं है। अब कोई बोल रहा है कि क्या रेंट, सैलरी, कमीशन, रेंट, सैलरी, कमीशन, और उसके बाद फर्नीचर, या चलो खर्चे ले लेते हैं, रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजिस। सर ये 10,000 पे कर दी। सर 10,000 के आगे बढ़ जाओ ना, ले बेटा 12,000 ले ले तू यार, ले 14,000 ले ले। ये पे करिए हमने कैश में। सर ऐसे लिख दे रहे हो, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आएगा, हमें तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ऐसे थोड़ी लिख के आएगा बेटा। एग्जाम में ऐसे लिख आएगा, रेंट पेड इन कैश, सैलरी पेड इन कैश, कमीशन पेड इन कैश, वेजिस पेड इन कैश। या बेटा ऐसे लिखा है रेंट, कमीशन, सैलरी, दिस अमाउंट पेड इन कैश। तो बेटा एंट्री करनी है ऐसे। अब बच्चा स्मार्ट बच्चा होगा तो क्या करेगा? सर पे करिए, बहुत बढ़िया सर, पे करिए, लो जी टू कैश। हमें तो सर समझ में आया, सर सब 10,000 रुपए था, सर 40,000 रुपए। सर हमें तो समझ में आ गया, पे करिए टू कैश, पे करिए तो टू कैश। अब बाकी तो क्या डेबिट हो जाएगा। तो लो बेटा रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजिस अकाउंट डेबिट। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। कितना इजी है बेटा जनरल एंट्री करना, है ना बेटा, इजी जनरल एंट्री करना। चलो जी आगे बढ़ो जी। सर और अच्छे अच्छे एंट्री कराओ सर, अच्छे अच्छे। लो जी और अच्छे एंट्री कराते हैं। बोलो जी, एक बच्चा बोल रहा है फॉर्मेट बताओ। अरे बेटा फॉर्मेट, हाँ बेटा बहुत बहुत बढ़िया। लो जी फॉर्मेट भी ले लो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। बेटा ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। ये लो जी जर्नल एंट्री फॉर्मेट में डालेंगे, बिल्कुल बेटा फॉर्मेट में डालेंगे, तुम टेंशन मत लो। ये लो जी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में कुछ है थोड़ी, जनरल एंट्री उसी तरीके से डालनी है। अब चलो जी एडवांस एंट्रियों पे लेके जाते हैं हम आपको। अब आपको सैलरी, रेंट, पेड, ये सारी चीजें हमने बताया। बेटा मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड ना अभी छोटा है, ये वाला बोर्ड छोटा है, हम इसको बड़ा बोर्ड मंगाया है, ऑर्डर किया हुआ है, धीरे धीरे कर रहे हैं सारी चीजें आपके लिए। तो जर्नल एंट्री करनी है मुझे अब, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, मशीनरी जो भी है, हमने आपको आपके साथ ये जर्नल एंट्री करी। अब सपोज करो मैंने बोला था परचेज गुड्स, अब मैंने बोला परचेज मशीनरी विद रुपीज A1 लाख। सर अभी तो 10,000 लिख रहे थे, अब बेटा मशीनरी है ना, एसेट्स हो, एसेट्स को पहचान थोड़ा वैल्यू भी बढ़ा देनी चाहिए ना। अब सर परचेज मशीनरी विद कैश विद रुपीज 1 लाख इन कैश में खरीदी है। बेटा कैश में मशीनरी खरीदी है। सर अब आप तो बिल्कुल ही सर कैश में खरीदी है, परचेज करिए सर, पैसा जा रहा है, हाँ जा रहा है बेटा, टू कैश 1 लाख। तो बहुत सिंपल है बेटा, कैश पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो गया, टू कैश। बेटा अब डेबिट क्या होगा? सर परचेज डेबिट हो जाएगा, परचेज डेबिट हो जाएगा। बेटा परचेज के साथ देख बेटा मशीनरी भी है, अब मशीनरी खरीदी है, अब ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं रहा, ये क्या बन गया? एसेट्स। ये क्या बन गया? एसेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? मशीनरी डेबिट 1 लाख। सर तो बहुत सिंपल एंट्री है सर, आप बार बार एक ही एंट्री को करवा रहे हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लॉजिक बता दो जी। बेटा देख इसका तो लॉजिक बता बता के मैं थक गया। गया है, गया गया गया, हिंदी में लिख के दिखाऊं, गया, ये गया, कौन सा वो वाला गया नहीं, गया का मतलब जाना। कैश गया है आपके यहाँ से, कैश पे हो गया, पेड बेटा पेड। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 लाख रुपए क्रेडिट, क्योंकि 1 लाख रुपए से कैश कम हो गया। एसेट्स है, एसेट जब भी कम होगी तो एसेट्स क्या होगी? क्रेडिट। एसेट जब भी कम होगी तो क्रेडिट, और सर कैश तो एसेट्स ही होती है। और सर मशीनरी को डेबिट कर दे रहे हो आप, बेटा मशीनरी क्या है?
अगर मशीनरी का नेचर देख ले, चल मशीनरी का नेचर देखो क्या होता है, रियल नेचर है ये, मशीनरी रियल है। रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन, आ गया बिजनेस में, सर आ गया बिजनेस में, आ गया तो डेबिट कर दिया। और सर मशीनरी तो एसेट्स भी होती है, बिल्कुल बेटा एसेट्स होती है, एसेट्स डेबिट होती है, मशीनरी बढ़ रही है तो डेबिट होगी। कैसी लगी वीडियो हमारी बच्चों आपको? बच्चों कैसी लगी? हम अब बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्री हमने आपके साथ शेयर कर दिया, सारी की सारी बहुत आसान है। देखो जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है, और सबसे पहले बात जो 11th में बच्चा आता, पहला आपका मोटिव है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पे तो ऐसी कमांड बना लो ना कि आप नींद में भी रहो ना, आपको नींद सो भी रहे हो, कोई पूरे बड़े बैंक में पैसा आया, हाँ बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, भैया बैंक में पैसा आया बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, तो ये नींद में भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये हमारा बेसिक है, हमारे ब्लड में होना चाहिए जर्नल एंट्री को करने के लिए। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एडवांस देखो यहाँ पे एडवांस कुछ भी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा एडवांस पे लेके जाएंगे आपको, जैसे कि प्रीपेड की एंट्री कैसे डालेंगे, अब प्रीपेड को कैसे स्प्लिट करेंगे, कितना प्रीपेड में लेके जाएंगे, कितना खर्चे में लेके जाएंगे, आउटस्टैंडिंग की सर एंट्री कैसे डालेंगे, है वो भी बहुत आसान, सर अक्रूड की इनकम कैसे डालेंगे, ये सारी एंट्री हम आपके साथ करवाएंगे बेटा। उसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर जीएसटी की एंट्री कैसे कराओगे, सर आपने वो तो बताया नहीं बेटा, वो भी बताएंगे, जीएसटी पे भी लेके जाएंगे आपको। तो इसीलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, और हमारे चैनल को, अकाउंट्स अध्ययन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो टाइम टू टाइम, समय पे, डेली रेगुलर बेस में प्रोवाइड करते रहे। और बच्चों कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए आप, कमेंट बॉक्स में जब तक आप कमेंट नहीं डालेंगे, हमको कैसे पता लगेगा, टीचर को कैसे पता लगेगा कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। जो भी आप पहले से जानते हैं वो भी डालिए उसके अंदर, और साथ साथ कोई सजेशन हो, कुछ भी तरीके के वो कोई भी चीज हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।